हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। कुछ लोगों के लिए ये इरिटेशन, ये फ्रस्ट्रेशन पर्सनल लाइफ की किसी चीज़ को लेकर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर को लेकर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए खुद से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन है। और कहीं आप इमैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर पीछे आपको लग सकता है कि आप ने मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील किया, आप काफ़ी इमैच्योर थे, बहुत सारी चीज़ों को और जानना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए और क्यूरियस हो रहे हैं। कहीं कुछ एक्वेरियस हो सकता है अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं। एक जिसे कहते हैं ना स्पाइंग वाली एनर्जीज़ हैं, जासूसी वाली एनर्जीज़ अपने पार्टनर के लिए हैं। और देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ ब्लॉकेजेस भी आप महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए नहीं तो इन जनरल भी स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है जो एक उम्मीद आपको थी अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से, कहीं वो उम्मीद खोती हुई दिख रही है। कहीं आप किसी चीज़ को लेकर डायरेक्शनलेस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई कैसे आप चीज़ों को डील करें, आप क्या डायरेक्शन लें। कहीं अगेन देखिए क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे गैम्बल का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए कहीं आपने किसी तरीके का गैम्बल खेला, काफ़ी रिस्क लिया, या फिर जो आप नहीं कर सकते थे वो भी आपने या तो इस रिलेशनशिप के लिए करा, या फिर आपको ऐसा लग सकता है सितंबर मंथ में कि भाई इस रिलेशनशिप में रहने के लिए काफ़ी एक रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, या फिर ये रिलेशनशिप अगेन मैं कहूँगी कंटिन्यू करने के लिए एक जुआ है, एक रिस्क है, एक गैम्बल है, या फिर पीछे आपने किसी तरीके का गैम्बल, किसी तरीके का काफ़ी बड़ा रिस्क इस रिलेशनशिप के लिए लिया। कोई चीज़ आप नहीं कर सकते थे फिर भी आपने करी। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड कहता है कि काफ़ी चेंजेस भी इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में आए, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ की चेंज हुई, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप रहे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ये लव लाया या फिर ला सकता है आगे जाके। और देखिए यहाँ पे पास्ट लव का कार्ड 1-2 चीज़ें कहता है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप है वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या फिर अपने पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ आपने पास्ट में कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करे हैं, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखिए पास्ट लव का कार्ड पास्ट की ही किसी मेमोरी, पास्ट की ही किसी इमोशन, फीलिंग की बात करता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई लव सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में आ रहा है। और अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए
सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है केज्ड हार्ट डैमेज्ड। तो देखिए कोई चीज़ उनको काफ़ी बुरी लगी है या फिर किसी चीज़ को लेके काफ़ी हर्ट हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है एक्वेरियस आपकी कोई बात उनको बहुत बुरी लगी या फिर आपकी किसी बात को लेकर वो काफ़ी हर्ट हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। देखिए केज्ड हार्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है, उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनका दिल पिंजरे में बंद है, जहाँ पे खुल के वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। या फिर देखिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक घुटन, एक सफोकेशन वो महसूस कर रहे हैं। अगेन देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, इनफैक्ट सबके एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए फैमिली बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जिसकी वजह से वो हर्ट महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी लेवल पे काफ़ी परेशान हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए उनके पार्टनर की फैमिली हो सकती है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है। और कुछ एक्वेरियस के लिए एक्वेरियस आपकी फैमिली, आपका कोई क्लोज वन या फिर अगेन आपकी तरफ से कोई है जिसकी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, जिसको लेके वो बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कुछ गलतियां आपसे हुई एक्वेरियस, या फिर कुछ गलतियां उनसे हुई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ शायद गलत चल रहा है, उनके हिसाब से नहीं चल रहा है और इसी को ही लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे समर का कार्ड कहता है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स चाहते हैं, वो आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं। और देखिए सितंबर एंड के लिए या फिर ये सितंबर मंथ भी हो सकता है। द एम्प्रेस रिवर्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ के कार्ड्स कहते हैं कि एक लव, एक प्यार, मोहब्बत उनके मन में है, लेकिन उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि ओवर केयर, ओवर अटेंशन महसूस कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि पीछे उन्होंने अपने आप को निगलेक्ट किया, उन्होंने कहीं अपने आप को इतना अटेंशन नहीं दिया और इसीलिए अगेन मैं कहूँगी कि सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड कहता है कि एक लिमिट बना के चल रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। कहीं जैसे कहते हैं ना, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि एक बाउंड्री या फिर एक वॉल आपके और उनके बीच में है। अगेन वो खुल के कोई चीज़ नहीं कह रहे हैं, खुल के कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है कि पीछे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दिया और कहीं अपने आप को अगेन मैं कहूँगी निगलेक्ट किया, तो इस चीज़ को ही कहीं वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सितंबर स्टार्टिंग के लिए या फिर सितंबर मंथ की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन लव पोटेंशियल एंड एरोज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत एक लव, बहुत एक प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की ही ऐसी एनर्जीज़ हैं या फिर आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज़ रह सकती हैं और इसीलिए जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको डील कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये भी हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस को ऐसे लग रहा है
कि अभी फ़िलहाल के लिए कुछ मसले हैं इस रिलेशनशिप में, पर इस रिलेशनशिप में बहुत एक पोटेंशियल है। अगर इस रिलेशनशिप को अच्छे से नर्चर किया, नरिश किया, तो आगे जाके बहुत एक लविंग, बहुत एक केयरिंग एनर्जीज़ आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में ला सकता है। और इसीलिए शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं। और देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन पास्ट की बात करता है, तो पास्ट की कोई बात, पास्ट का कोई इशू, पास्ट का कोई इंसान भी सितंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में आ सकता है। या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए फिर से मैं कहूँगी, या तो पास्ट का कोई रिलेशनशिप है या फिर आप दोनों ने ही पास्ट में बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड किए, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर पास्ट से कोई लर्निंग लेके करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और देखिए ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पे पास्ट लव का कार्ड है, तो आपकी ये वाली एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। और देखिए जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं सितंबर मंथ में या सितंबर एंड में द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक इनकम्प्लीट फीलिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई महसूस कर रहे हैं। शायद इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि कंप्लीशन से रिलेटेड या नेक्स्ट फेज़ में जाने से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं और एक इनकम्प्लीट फीलिंग हो रही है। डीपर लेवल के लिए प्लेंटी ऑफ द फिश इन द सी का कार्ड कहता है या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक दूसरे के अलावा और लोगों से भी बात कर रहे हैं और लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि भाई अगर इस रिलेशनशिप में मसले हैं तो आपके पार्टनर या आप कोई आखिरी इंसान नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अगेन देखिए बहुत सारे और लोग हैं, ये एक फीलिंग आ रही है। कुछ लोग अपने आप को समझा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे होंगे, जो भी इश्यूज इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं उसकी वजह से। तो ये थी एक्वेरियस आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।